हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। सो गाइस, आज मेरा टॉपिक है डब्ल्यू बी सी द वाइट ब्लड सेल्स। इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू क्या होते हैं। डब्ल्यू द ब्लड सेल्स कॉम्पोनेंट्स होते हैं और ब्लड डब्ल्यू के पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेन चीज़ ये ध्यान में रखनी है, आरबीसीज के पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यू के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ अ न्यूक्लिएटेड। डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट डिफेंस करेगी, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेगी। और इसके साथ साथ हम डब्ल्यू को ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अगर हम ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो दैट इज द टू टाइप्स के होते हैं, जैसे ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं उसमें हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसमें क्या कौन से आते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब हम ग्रैनुलोसाइट्स बोल ही क्यों रहे हैं? ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब ये होता है कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ऐसा कोई एंजाइम प्रेजेंट है, प्रोटीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो वो जो होते हैं ग्रैनुलोसाइट होंगे तो यानी कि उनके अंदर प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होगा और डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन के डिफेंस करेंगे, फाइट करेंगे। लेकिन जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें ग्रैन्यूल्स विजिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए हम बोल देते हैं उसको ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसमें ग्रैनुलोसाइट्स में नैब आते हैं। नैब का मतलब न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। लेकिन जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसमें हमारे होते हैं एल एम का मतलब लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये ट्रिक है। ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जांपल्स बताइए, कौन कौन से डब्ल्यूबीसीज जो होती है ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। तो ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। बट जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल्स का मतलब जब हम इसे स्टेन करते हैं, जब हम स्टेन करते हैं एसिडिक डाई और बेसिक डाई से, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, इनका वॉयलेट कलर शो करता है। और ये जब वॉयलेट कलर शो करता है, इसे कौन से स्टेन से स्टेन करते हैं, लेशमान स्टेन होता है, इसको स्टेन करते हैं। तो ये क्या करता है, वॉयलेट कलर का, ये न्यूट्रल होता है। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है न्यूट्रोफिल, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। कोई भी स्टेन से हम स्टेन करते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ओल्डर न्यूट्रोफिल्स होती हैं उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो का मतलब डिफरेंट टाइप, बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फो। मैनी लोब्स आर प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल, दैट इज नोन एज द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, और जो यंगर न्यूट्रोफिल्स होते हैं उन्हें बैंड्स बोल दिया जाता है। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं डिफेंस अगेंस्ट द फाइट में फैगोसाइटिक एक्शन को शो करती है, मतलब फैगोसाइटोसिस करती है ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। लेकिन अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में हम देखें नैब का मतलब इजोनोफिल्स। इजोनोफिल्स का मतलब ये एसिडिक डाइस, जब भी हम इसे एसिडिक डाइस से स्टेन करते हैं तो ये रेड कलर के शो करते हैं इजोनोफिल्स। ठीक है, इजोनोफिल्स जो होते हैं हमारी एलर्जी, कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें हेल्प करती है ये इजोनोफिल्स। लेकिन जो बेसोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स जब हम बेसिक डाई से स्टेन करते हैं तो इसका कलर जो हो जाता है पर्पल कलर का कलर हो जाता है इसमें। ठीक है, पर्पल कलर का, ब्लू पर्पल कलर का देखने को मिलता है, तो इसलिए हम बोलते हैं बेसिक डाई। बेसोफिल्स बेसिक डाई से स्टेन करते हैं, एसिडिक इजोनोफिल एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं। न्यूट्रोफिल्स में कोई किसी से भी स्टेन से स्टेन नहीं होता है, तो पर्पल कलर का शो कर देता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो बेसोफिल्स होती है, बेसोफिल्स हीलिंग प्रोसेस, अगर कोई भी वुंड हो गया है उसमें हीलिंग प्रोसेस में ये हेल्प करती है। तो बेसोफिल्स के बारे में बात कर ली। अब हमने सारी ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में बात कर ली, जैसे नेट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। अब उसके बाद हम बात करेंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में मैंने बताया कि लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि लिम्फोसाइट्स में कौन कौन से होते हैं। लिम्फोसाइट्स, हम लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को एम्पावर करते हैं। तो इम्यून सिस्टम में हमारे लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स और द टी लिम्फोसाइट्स, सबको ही पता होगा। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं सेलुलर इम्यूनिटी को भी बोलते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम भी बोलते हैं।
जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स जब ये प्लाज्मा में ट्रांसफॉर्म होते हैं, प्लाज्मा सेल्स में ट्रांसफॉर्म होती है तो एक प्रोटीन को फॉर्म करती है। वो प्रोटीन कौन सा होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, गामा गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, हमारा एंटीबॉडीज और द इम्यूनोग्लोबिन्स को रिलीज करता है। एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स जो मैंने पहली भी क्लास अपनी पिछली क्लासेस में बता रखा है, इम्यूनोग्लोबिन्स कितने टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। तो ये वही इम्यूनोग्लोबिन्स है, IgG, IgA, IgM, IgD, IgD, ये सारे के सारे इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं हमारी बी लिम्फोसाइट्स ही फॉर्म करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स में प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करती है हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स। लेकिन जो हमारी मेमोरी सेल्स और जो होती है हमारी बी सेल्स मेमोरी सेल्स को भी फॉर्म करते हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ है तो नेक्स्ट अगर फ्यूचर में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो मेमोरी सेल्स को फॉर्म कर लेती है, और वो मेमोरी सेल्स जो होती है इन फ्यूचर में काम आती है। किसी भी अगर कोई इन्फेक्शन दोबारा हुआ है तो इसमें हमारी हेल्पफुल होती हैं। तो ये हमारी होती है बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स में हमने पढ़ा कि टी लिम्फोसाइट्स जो होती है हमारी क्या होती है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। और टी लिम्फोसाइट्स में अगर हम बात करेंगे तो अब हम टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। जो टी लिम्फोसाइट्स जो होता है सबसे ज़्यादा इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा टी लिम्फोसाइट्स 75% ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स जो होती है हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती है जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। और ये जो होता है मोस्टली जो होता है लेस देन 1% ही ब्लड में सर्कुलेट करती है। लेकिन और जो सारी टी लिम्फोसाइट्स होती है वो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे हमारे लिम्फ नोड्स हो गया, थाइमस हो गए, सारी हमारे इसमें प्रेजेंट होती है, स्प्लीन में हो गया। और फाइनल मेच्योरेशन जो होता है हमारे टी लिम्फोसाइट्स का वो किस में होता है, हमारा थाइमस ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। और मोस्टली जो होती है हमारी टी लिम्फोसाइट्स जो होती है हमारी मोस्टली इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। सोल्जर ऑफ द इम्यून सिस्टम होता है ये। और इनके पास जो होता है एक यूनिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इनकी यूनिक प्रोटीन जो होता है हमारा सी डी इनके सरफेस पे, टी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे CD रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। CD का मतलब जो होता है क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन। CD रिसेप्टर्स जैसे CD4 सेल्स हो गए, CD8 सेल्स जैसे हम पढ़ते हैं CD4 CD8 सेल्स, ये होता क्या है, तो CD4 रिसेप्टर्स यानी क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक सेल्स के लिए होते हैं। ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ये इम्यून सिस्टम में होता है। और ये जो होती है 4 टाइप्स की टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। जैसे हेल्पर टी सेल्स हो गई, हेल्पर टी सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसर सेल्स भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ हम CD4 सेल्स भी बोलते हैं। जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं वो क्या करती है हमारी, ये क्या करती है, हेल्प करती है और इंड्यूस करती है टी लिम्फोसाइट्स को टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हेल्प करती है और इंड्यूस करती है और मोटिवेट करती है कि तुम इसके अगेंस्ट फाइट करो। मोस्टली जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वायरसेस और जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सेल्स होती है उनके अगेंस्ट फाइट करती हैं। वायरसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए जब पेशेंट को HIV इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी टी सेल्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टी सेल्स का अमाउंट जो होता है 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब कम हो जाता है, मतलब 200 सेल्स कम हो जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल टी सेल्स का काउंट होना चाहिए 500 to 1500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए। लेकिन जो इन एवरेज अडल्ट में जो होता है 950 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब होता है। लेकिन इन केस ऑफ द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो हुई है, HIV इन्फेक्टेड जो पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है, टी सेल्स का काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है का मतलब 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब इतना कम हो जाता है कि जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन अगेंस्ट द जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो इतने प्रोन टू द इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि HIV इन्फेक्शन में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो वही बात है कि टी लिम्फोसाइट्स का काउंट कम हो जाता है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स होते हैं, जैसे CD4 सेल्स पढ़ लिया हमने, जो क्या होती है टी हेल्पर सेल्स होती हैं। ऐसे हमारी CD8 सेल्स होती है जिसे हम साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहते हैं, और ये क्या करती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहते हैं, CD8 सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक करती है। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक करते हैं अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट डायरेक्टली अटैक करती है। तो इसमें ये डिफरेंस है, CD4 सेल्स क्या करते हैं, इंड्यूस करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन को, टी लिम्फोसाइट्स को इंड्यूस करती है। लेकिन जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है वो डायरेक्टली अटैक करती है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो CD8 सेल्स में क्या होता है, वो इतने ज़्यादा मतलब जो डायरेक्टली अटैक करती है, CD4 सेल्स जो होती है हमारी इंड्यूस करती है टी हेल्पर सेल्स को, टी सेल्स को, ताकि वो अगेंस्ट द इन्फेक्शन काम करें।
ऐसी हमारी जो होती है, एक तो सप्रेसर सेल्स होती है। सप्रेसर सेल्स कौन सी होती है? वो टी किलर सेल्स जो होती है, हमारी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होती है, या फिर हम CD8 सेल्स जिसे हम बोल रहे हैं, उन्हें क्या करती है? सप्रेस करती है कि अब बहुत हो गया, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना, जो भी है अगेंस्ट द फाइटिंग, अगेंस्ट द इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना है, हमें अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम नहीं करना है। तो उनको सप्रेस करती है हमारी किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स को। और एक होती है हमारी कौन सी? मेमोरी सेल्स होती है, टी मेमोरी सेल्स होती है। मेमोरी सेल्स का मतलब अगर कोई प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो मेमोरी स्टोर कर लेती है, और फिर अगर नेक्स्ट टाइम वही इन्फेक्शन होता है तो वो इसलिए हेल्पफुल होती है। मेमोरी सेल्स इसलिए हेल्पफुल होती हैं। तो हमने पढ़ लिया टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स पढ़ लिए। टी लिम्फोसाइट्स जब भी मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, तो तब भी क्या होता है, हमारी सेल्स जो टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाती हैं। और इन केस ऑफ द HIV इन्फेक्शन, जो पेशेंट इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसमें क्या हो जाता है, हमारा टी सेल्स काउंट क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है 200 सेल। जो हमारी लास्ट WBCs बची, वो हमारी बची मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स जो होता है लार्जेस्ट WBCs होते हैं, जिसका डायमीटर जो होता है 14 to 18 माइक्रोमीटर होता है। और ये जो मोनोसाइट्स होती है वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए होर्सशू शेप स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, जो होर्सशू शेप स्ट्रक्चर होता है इन केस ऑफ द मोनोसाइट्स का। और इसके साथ साथ जो मोनोसाइट्स जो होती हैं, मोनोसाइट लार्जेस्ट WBCs होती है, इसके साथ साथ इनका जो डायमीटर होता है 14 to 18 माइक्रोमीटर होता है, और इनका होर्सशू शेप स्ट्रक्चर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स जो होती हैं हमारी क्या होती है, फॉर 24 आवर्स के लिए हमारी ब्लड सर्कुलेशन में रहती हैं। और जैसे ही टिश्यू में चल जाती है तो एक्ट एज अ मैक्रोफेजेस की तरह काम करने लग जाती है। मैक्रोफेजेस जो होते हैं, जो क्या होते हैं, फाइगोसाइटिक एक्शन में जो हेल्प करते हैं। तो जो मैक्रोफेजेस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एक तो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं और एक होते हैं वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, फिर एक डिफरेंट पर्टिकुलर सेल्स में चले जाते हैं और वहाँ पर फेगोसाइटिक एक्शन का काम करते हैं। जैसे जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हो गए, जैसे हमारे लीवर में कफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व जो हमारे न्यूरो में या फिर ब्रेन में हमारी क्या होती है, माइक्रोग्लाया सेल्स होती हैं। ये हमारी क्या होती है, हमारी मैक्रोफेजेस होती है, मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं। एल्वुलर सेल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट होती है। इस जो होती है दैट इज नोन एज द फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होती है। लेकिन जो बाउंड्री मैक्रोफेजेस जो होती है वो ब्लड सर्कुलेशन में भी चल जाती हैं, और जो एक ही पर्टिकुलर टिश्यू में रहती है वो क्या करते हैं, वॉन्डरिंग यानी कि घूमती फिरती रहती है और जगह जगह जाके फेगोसाइटिक एक्शन करती हैं। तो मेन चीज़ यही है कि जो मोनोसाइट्स होती हैं वो 24 आवर्स तक हमारी ब्लड सर्कुलेशन में रहती है, और उसके बाद क्या करती है, एक्ट एज अ, जब भी ये टिश्यू में चल जाती है तो एक्ट एज अ मैक्रोफेजिस की तरह काम करती है। और मैक्रोफेजिस का जो फंक्शन होता है फेगोसाइटिक एक्शन होता है। अभी तक हमने जो सारी WBCs पढ़ी, जिसमें फैगोसाइटिक एक्शन का काम जो है हमारे न्यूट्रोफिल्स का था, मैक्रोफेजेस का था, और मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स क्या करते हैं, बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। तो फैगोसाइटिक एक्शन जो होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड द मोनोसाइट्स का होता है। और बाकी इम्यून सिस्टम में जो हेल्प करता है वो टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। और इसके साथ साथ हमारी बेसोफिल्स जो होते हैं हमारी हीलिंग प्रोसेस में काम करती है। इजनोफिल्स हमारी जो होती है एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन में हेल्प करती है। I hope you understood these kind of terms or the types of the WBCs. Thank you for listening me.